नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेशन न्यूज। मैं हूं आपके साथ आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। विगत रात्रि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में की गई सर्जिकल स्ट्राइक की खबर सामने आते ही सभी भारतवासियों में उत्साह की लहर दौड़ गई। जैसे ही मीडिया चैनलों पर इस कार्रवाई की पुष्टि हुई, कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में एकत्रित होकर जश्न मनाने लगे। भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी श्याम शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि ये सर्जिकल स्ट्राइक भारत की आत्मरक्षा और आतंकवाद के विरुद्ध उनकी स्पष्ट नीति का प्रमाण है। ये कार्रवाई प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना की रणनीतिक तैयारी और संकल्प को दर्शाती है। श्याम शर्मा ने कहा कि भारतीय सेना ने देश की रक्षा में जो साहसिक कदम उठाए वह प्रत्येक नागरिक के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि ये ऑपरेशन न केवल आतंकवादियों को चेतावनी है, बल्कि उन शक्तियों को भी संदेह है जो भारत की एकता और अखंडता को चुनौती देती है। पार्टी कार्यालयों में देर रात तक दीप जलाकर जवानों की वीरता को नमन किया गया। कई जगहों पर तिरंगा यात्रा और देशभक्ति गीतों के माध्यम से आम जनता ने भी सेना के प्रति अपना समर्थन और आभार प्रकट किया है। द नेशन न्यूज के लिए मथुरा से आर.के. शर्मा की रिपोर्ट। जातियों पर कभी ध्यान नहीं दिया और कभी जाति जनगणना की बात उन्होंने नहीं की। सिर्फ एक सर्वे कराकर रख लिया गया और वो आंकड़े भी कभी प्रसारित नहीं किए गए। हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पूरे उत्तर प्रदेश का ओबीसी समाज और उत्तर प्रदेश ही नहीं वरन पूरे देश का ओबीसी समाज हृदय से धन्यवाद करता है कि उन्होंने ये जाति जनगणना का जो अध्यादेश पास किया है, इससे समस्त ओबीसी समाज को उसकी जाति के अनुपात में उनकी हर चीज़ में भागीदारी होगी, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो। साथियों, कांग्रेस इस बात को अगर सोचती तो 27% आरक्षण जो ओबीसी समाज को 1990 में भारतीय जनता पार्टी की समर्थन वाली सरकार में मिला, वह आरक्षण देश की आज़ादी के बाद जब पहली सरकार बनी तभी मिल चुका होता। लेकिन कांग्रेस सरकार ने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। हम सभी ओबीसी समाज के व्यक्ति अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। ओबीसी समाज के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने ओबीसी समाज को जो आगे बढ़ाने का काम किया है, वह ओबीसी समाज के लिए एक देवता के समान है। उन्होंने ओबीसी समाज के दर्द को समझा है और ओबीसी आयोग का गठन किया। क्योंकि लंबे समय से लोग चाहते थे जातीय जनगणना हो, लेकिन इसकी पूरी तैयारी करनी पड़ती है और तैयारी के साथ ही इसमें आगे बढ़ा जाता है। हमारी सरकार ने पूरी तैयारी की, क्योंकि आप सब जानते हैं जब जाति जनगणना होती है तो उसके बाद तो परसिमन भी होता है और परसिमन होता है तो फिर उसमें सीटों की संख्या भी बढ़ती है लोकसभा की। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए द नेशन न्यूज के साथ।